दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मैंने स्विंग ट्रेडिंग का क्लास शुरू किया है। आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। उसका मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, डे 1, डे 2, डे 3 करके। तो मैंने अभी 2 दिन का यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है। आप लोग इसको अगर कोई सीखना चाहते हैं, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं डे 1 का वीडियो यहाँ पे है और डे 2 का वीडियो ये रहा। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत बिगनिंग से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्लास ऊपर लेते जाऊँगा तो थोड़ा सा वास्ट होगा, बट स्ट्रेटेजी भी बहुत सारी मैं उसमें बताता चलूँगा। तो कोई अगर सीखना चाहते हैं तो इसमें देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारी ETF से रिलेटेड मैं और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसमें डाल रहा हूँ, आप लोग इसको चेकआउट करें। ठीक है, मेरे चैनल पर जाएँ और इस पर अब तक मैंने 24 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग इसको विजिट करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें जो इसमें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको भी इनका लिंक शेयर करें। उन्हें भी कहें कि आप भी सब्सक्राइब करें, जुड़ें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करें तो उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इसका जो भी मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में एक ETF बताया था, मून 100। ठीक है, मून 100 USA में इन्वेस्ट करने के लिए एक इंडियन ETF है, जिसमें कि इंडिया में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो पैसा USA के कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। वो मून 100 USA का जो इंडेक्स है नैस्डैक 100, उसको रेप्लिकेट करता है। नैस्डैक 100 में सारी लगभग IT कंपनियां ही हैं लगभग उसमें। तो वो जो वीडियो आप देखना चाहते हैं वो ये रहा, जो मैंने अपलोड किया था। काफ़ी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा सबों का। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आप यहाँ देख सकते हैं, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी में मैंने मून 100 के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए मैंने उसको रखा अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसका रिटर्न तो अच्छा है ही। एग्रेसिव पोर्टफोलियो में उसको रखा है और डाइवर्सिफाई भी हो जाता है अपना पोर्टफोलियो। जैसे कि मैं अगर इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, मार्केट अभी दबाव में है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि USA का भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा, हो सकता है वहाँ ट्रेंड में हो। तो वहाँ का जो ग्रोथ दिख रहा है उसका अगर बेनिफिट उठाना है तो हम लोग इसमें पैसा लगाएंगे, ताकि मेरा जो पोर्टफोलियो रहे ओवरऑल पैकेज बने। ठीक है ना, उसके लिए मैंने बताया था। लेकिन उसमें 100 स्टॉक्स है। ये तो मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिखे हैं उसमें 100 स्टॉक्स है। लेकिन एक ETF और है USA का, जो इंडिया में ट्रेड होता है, जिसमें अगर कोई कहना चाहता है कि सर मैं 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बल्क में स्टॉक्स रहेगा रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा प्रेशर में आता है, क्योंकि सभी स्टॉक्स को साथ में लेके चलना होता है, उसका एवरेज रिटर्न मिलता है आपको। लेकिन कम स्टॉक्स है तो रिस्क थोड़ा बढ़ता है, बट रिवॉर्ड भी बढ़ता है। तो अगर मैं ऐसा कोई ETF बताऊं जो USA में भी ट्रेड करे, सर कम स्टॉक भी हो लेकिन अच्छा स्टॉक होना चाहिए और रिवॉर्ड भी सर अच्छा मिले, हर कोई सोचेगा कि सर हमको भी बताइए ऐसा कौन सा ETF है। तो आज मैं उसी ETF पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नैस्डैक मतलब US में ट्रेड होने वाले जो भी ETF हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो फिर से अभी बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक अलग ETF बताने जा रहा हूँ। वो ETF का नाम है सॉरी, मैंने गलत नेम टाइप कर दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, मफांग। ETF का नाम क्या है? मफांग। मैंने पहले गलत टाइप कर दिया था, ए छूट गया था। मफांग। मफांग क्या है? मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का ये एक ETF है। अब आप कहेंगे सर ये तो मोतीलाल ओसवाल, ये तो नाम हो गया।
एफ फेसबुक को, ए एप्पल को, एन नेटफ्लिक्स को, ठीक है, और जी ये गूगल को। इसीलिए इसका नाम मफांग पड़ा है। यूएस में नैस्डैक के अलावा एक फैंग इंडेक्स भी ट्रेड करता है वहां पे, ठीक है। फैंग इंडेक्स जो सिर्फ, ये तो सिर्फ 4 कंपनियां हैं इसमें, आपको दिख रहा होगा सर ये 4 ही कंपनियां, नहीं इसमें टोटल 10 कंपनियां आती हैं, ठीक है। मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। 10 कंपनियों का एक इंडेक्स है जो वहां ट्रेड करता है, उसको फैंग इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो फैंग इंडेक्स में 10 कंपनियां हैं। तो चलिए मैं आपको इसका पहले पोर्टफोलियो दिखा दूं, सर इसमें कितनी कंपनियां आती है, कौन कौन आती है, ये भी मुझे दिखा दीजिए ताकि मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसमें चलते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 है, ठीक है। इन 10 कंपनियों में आप देखिए यहाँ पे अच्छी से अच्छी कंपनियां सारी हैं। यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट यानी गूगल, फेसबुक, ब्रॉडकॉम, सर्विस नाउ एंड एप्पल, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। आप देख लीजिए 1 2 3 सारी टॉप कंपनियां हैं, जो कि ये छोटा सा पैकेज है लेकिन बड़ा धमाका है। ये कहते हैं ना छोटा सा पैकेज बड़ा धमाका, ये वही ईटीएफ है। अभी धमाका मैं इसका दिखाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ पैकेज के बारे में बता रहा हूँ। आप देख लीजिए टोटल 10 स्टॉक है, ठीक है। मून 100 में भी ये स्टॉक्स आते हैं लेकिन उसके साथ 90 स्टॉक्स और हैं, तो थोड़ा रिटर्न पे प्रेशर आ जाता है। इसमें टॉप स्टॉक्स 10 आ गए, रिटर्न पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब धमाका इसका देखिए, क्या है धमाका, तो हम लोग इसको मून 100 से कंपैरिजन भी कराएंगे कि क्या सर सच में रिटर्न है या फिर ऐसे ही बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका रिटर्न क्या है। ये मेरा एसेट का है, फैंग इंडेक्स है, फैंग ईटीएफ कहते हैं इसको। इसका अगर हम लोग 5 डे का रिटर्न देखेंगे 2.17 है। 1 मंथ का अगर हम लोग यहाँ रिटर्न देखते हैं 1 मंथ, अब इससे ज़्यादा मुझे दिखाने की शायद हमको नहीं लगता ज़रूरत हो। कभी कभी लोग एक साल में इतना रिटर्न निकालते हैं 24%, कोई लोग एक साल में इतना रिटर्न निकालते हैं 24%, और ये ईटीएफ आपको 1 मंथ में दे रहा है ये रिटर्न। लेकिन हाँ, रिटर्न है तो रिस्क भी होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसमें कितने गिरावट पे लगाना है वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें सारी बातें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इसमें स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये स्ट्रेटेजी निकालने के लिए कि कितने गिरावट पे मतलब लेना चाहिए वो मैंने बता चुका हूँ पहले भी। आप अपने से भी स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कमेंट आता है कि नहीं सर आप बताइए क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए इसमें फैंग इंडेक्स में, कितने गिरावट पे लेना है, तो आप कमेंट्स करिए तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको चार्ट के माध्यम से समझा दूंगा कितने कितने पे लेना है, कैसे कैसे निकलना है, ठीक है। वो सारी मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट्स करिए इस चीज़ को तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो समझ गया आप 1 मंथ में कितना है रिटर्न, 6 मंथ में देखिए। तो एक साल में भी रिटर्न इतना नहीं मिलता जो ये 1 मंथ 6 मंथ में दे रहा है। तब सोचो ये ईयर टिल डेट और 1 ईयर में क्या होगा इसका। चलिए मैं सीधे आपको 1 ईयर पे ले चलता हूँ। देखिए 1 ईयर का रिटर्न 90%, ठीक है। 90% का रिटर्न है 1 ईयर में, अप्रॉक्स डबल कर दिया पैसे को इसने 1 साल में ही। कई लोग सोचते होंगे सर सिर्फ स्टॉक में ही पैसा 1 साल में डबल होता है, सोचते होंगे ना, इसलिए मैंने अपने चैनल पे स्टॉक्स ईटीएफ वर्सेस स्टॉक्स भी बताया है। कई लोग ये भी सोचते होंगे सर सिर्फ स्टॉक में पैसा 1-2 गुना 1 ही साल में 2 गुना हो जाता है, देखो ईटीएफ में भी हो जाता है। ऐसे ऐसे और भी ईटीएफ में बताऊंगा अभी आगे चल के। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखिए मैं और क्या क्या चीज़ें बताता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा कौन सा बेटर है। चलिए आपने देख लिया इसका। अब कहेंगे सर आपने मून 100 भी बताया था, तो उसका रिटर्न क्या है इसके सामने में। आप अगर ध्यान में ना हो तो मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूं। चलिए
मून 100 को हम लोग यहाँ फैंग ETF से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो अब आप देख लिए यहाँ आपको रिटर्न यहाँ दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा इधर ला देता हूँ, देखिए आप यहाँ गौर से अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के रिटर्न में कितने का फर्क है। ठीक है, कितने का फर्क आपको यहाँ दिख रहा है। लगभग मुझे लगता है कि इसका 50% भी इसने रिटर्न नहीं दिया है। यहाँ देखिए, ये है फैंग ETF, ठीक है, ये है फैंग ETF 90%, और ये है मून 100 का रिटर्न 38, मतलब राउंड राउंड मानेंगे तो 40% के आसपास रिटर्न दे देता है एक साल में, लेकिन ये भी वहीं का ETF है। तो मैंने यूएस मार्केट से अब तक आपको 2 ETF बताए थे। मैं पहले क्यों नहीं बताता हूँ, पहले इसलिए इसको बताया ताकि रिस्क और रिवॉर्ड अभी आप बिगिनिंग में है, धीरे धीरे सीखें। जब आप और सीख जाएंगे धीरे धीरे कि सर मैं अब रिस्क ले सकता हूँ, मैं समझ गया हूँ मार्केट को, मेरे अंदर पैसेंस भी आ गया है, तभी आप इसमें ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। बाकी ये मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने से, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, आपको व्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को अपने से करना है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि इसमें कितने का फ़र्क है। 50% से ज़्यादा का फ़र्क है, 60% के आसपास फ़र्क है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ इन्हीं कुछ कंपनियों में, अगर मुझे 10 ही कंपनियों में, टॉप 10 कंपनियों में पैसा लगाना है तो कौन सा ETF में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए सारी बातों को। कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है आप लोगों को अब रहा होगा इस ETF से रिलेटेड। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि सर ये कैसे पता चले कि ये इसमें कब मतलब एंट्री लेना, एग्जिट लेना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यूएस मार्केट रात में ट्रेड होता है। वहाँ जैसे कि यहाँ रात हो रही है तो वहाँ दिन रहता है, तो वहाँ यहाँ रात में, मतलब यहाँ के हिसाब से वो रात में वहाँ ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहाँ दिन में हो रहा होता है। तो आप उसका, हम लोग क्या करेंगे, जब वो ट्रेड होता है रात में तो हम लोग उसके इंडेक्स को देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसके इंडेक्स को देखेंगे। ठीक है ना, कैसे देखेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, आप लोग उसको गौर से देखिएगा। हम लोग उसके इंडेक्स को ट्रेड करेंगे कि अगर उसका इंडेक्स रात में 3% 4% भाग गया तो अपना भी इंडेक्स भागेगा ही भागेगा। ETF सुबह में अपना भी ट्रेड होगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, हम लोग कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे जैसे दिखा रहा हूँ आप उसे से सर्च करिएगा। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है आज, इसीलिए दिक्कत आ रही है, बट मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि इंडाइसेस में आप जैसे ही यहाँ इसमें सर्च करेंगे तो ये इंडाइसेस आ गया। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ का फैंग इंडेक्स है, वहाँ का मैंने बताया कि वहाँ पर फैंग इंडेक्स के नाम से वो वहाँ का एक इंडेक्स है जो ट्रेड होता है। ठीक है, तो फैंग इंडेक्स को जब हम लोग सर्च करेंगे तो पहले हम लोग यहाँ इंडाइसेस में चले जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे टाइप करेंगे फैंग इंडेक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है NY फैंग। ठीक है, NY फैंग इंडेक्स। ठीक है, इस फैंग इंडेक्स को हम लोग यहाँ टच करेंगे। ठीक है, लॉन्च चार्ट है, यहाँ पे चार्ट देखेंगे इसका ओपन करके।
ठीक है, ये ट्रेड होता है। तो आप लोग जो ये साइट मैंने दिखाया, साइट पे जाके, और भी बहुत सारी साइट है जिस पे आपको फैंग इंडेक्स जब वहाँ रात में ट्रेड होगा तो आपको उसका दिखेगा इसमें कि ठीक है कि कितना बढ़ रहा है, क्या गिरावट आई, वो सारा आपको पता उस पर चल जाएगा। ठीक है, ये फैंग इंडेक्स है। हम लोग यहाँ पे ये देखिए, यहाँ सारा डिटेल्स आ रहा है, यूएसडी में ट्रेड होता है वहाँ पे, डॉलर में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से पता चल कर सकते हैं कि मान लीजिए इसमें अगर वहाँ पे 4% 3% भाग गया मार्केट में रात में, तो यहाँ सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो उसमें भी ग्रोथ ही दिखेगा। वो तब नहीं होगा जब मान लीजिए कि अपने यहाँ कोई न्यूज़ आ गया, मार्केट में गिरावट आ गई, उस पर प्रेशर आ गया, लेकिन फिर भी सारे स्टॉक्स या जो भी ईटीएफ है प्रेशर रहेगा इंडियन ईटीएफ पे, लेकिन इस पे नहीं रहेगा, ये कुछ ना कुछ ग्रोथ ही देगा। तो हम लोग कहाँ से ट्रैक करेंगे इसको कि ये क्या हाल होगा, इसका भागेगा नहीं भागेगा, कहाँ से ट्रैक करेंगे? यूएस का मार्केट को रीड करेंगे कि रात में यूएस का मार्केट में फैंग इंडेक्स में अगर हम पैसा लगा तो फैंग इंडेक्स का क्या है। इसी में मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ, अगर मून 100 में करेंगे तो किसको ट्रैक करेंगे? नैस्डैक को। इसी तरह यहाँ पे आप सर्च करेंगे नैस्डैक 100, तो नैस्डैक का आपको इंडेक्स शो करेगा। नैस्डैक 100 को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे अगर ग्रोथ दिख रही है तो यहाँ भी ग्रोथ दिखेगी, अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ भी डाउन ट्रेंड दिखेगी। तो आप अब समझ गए कि कैसे हमको ट्रैक करना है अपने ईटीएफ को, यूएसए का ईटीएफ को। 2 ईटीएफ मैंने बताया यूएसए का, उसको ट्रैक भी कैसे करना है मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, अब सारी बातें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हमको ट्रैक करना है ईटीएफ को, कब डालना है पैसा। वहाँ गिरावट हुई, चलो भाई यहाँ भी होगी, पैसा अपना लगाना, या वहाँ भाग गया, हमको कल बुक करना, अरे यहाँ भी भागेगा, बुक करना, आज एकदम रेडी रहना है। तो इस तरह से अब आप ट्रैक भी कर सकते हैं दोनों ईटीएफ को। समझ गए सारी बातों को। मून 100 तो मैंने बता दिया, आज मैंने आपको फैंग इंडेक्स के बारे में यानी मफांग ईटीएफ जो है उसके बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो बेल आइकन है दबाएं ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन, बेल आइकन और ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करते हैं इसके बगल में एक बेल आइकन आएगा। ठीक है, बेल आइकन आएगा, आपको बेल आइकन को आप उसको, कई लोग बेल आइकन नहीं दबाते, इससे आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाएंगे इसके बगल में ये बेल आइकन बना रहता है यहाँ पे से घंटे की तरह। ठीक है, ठीक है, नहीं ये ऐसे घंटे की तरह यहाँ बना रहता है बेल आइकन। ठीक है ना, तो बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन, हमको ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।